क्या सुक्खू सरकार पर फिर कोई संकट आने वाला है? क्या सुक्खू सरकार में अब सिर्फ वफादार है या अब भी कर सकता है कोई बेवफाई? क्या अंदर खाते अब भी पक रही है कोई खिचड़ी? बगावत करने वाले तो कब के चले गए, तो फिर अब कौन है संदेह के घेरे में? इन सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है सत्ता में बैठी सुक्खू सरकार, और विडंबना देखिए कि ये सवाल उठाने वाले भी सुक्खू सरकार के अपने ही हैं। अब जब अपने ही अपनों पर उंगलियां उठाने लग जाए तो भला विरोधी कैसे चुप बैठेंगे? अब विरोधी भी चुटकी ले रही हैं कि कांग्रेस में कौन वफादार है और कौन गद्दार, ये ढूंढने के लिए कांग्रेस की बैठकों में कमेटी बनाने की सिफारिश हो रही है। कांग्रेस की गुटबाजी, हिमाचल सरकार में चल रहा असंतोष, ये खुलकर सामने आया है। कांग्रेस के ही विधायक कह रहे हैं कि हिमाचल की सरकार में संतुलन नहीं है। एक ही जिला से 3 मंत्री, एक संसदीय क्षेत्र से 5 मंत्री बना दिए गए, 10-10 पद एक ही संसदीय क्षेत्र को बांट दिए गए। ये बात खुलकर कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं जो मुख्यमंत्री जी के नजदीकी हैं। कांग्रेस के ही विधायक, कांग्रेस के ही नेता कह रहे हैं कि इस सरकार को गिराने का प्रयास कांग्रेस पार्टी के ही कुछ लोगों द्वारा किया। कांग्रेस पार्टी में और वर्तमान की सरकार में किस प्रकार का अंतर्द्वंद चला है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश की नई प्रभारी रजनी पाटिल जी का हिमाचल का दौरा था। उस दौरे के दौरान हिमाचल की कांग्रेस की गुटबाजी, हिमाचल सरकार में चल रहा असंतोष, ये खुलकर सामने आया है। कांग्रेस के ही विधायक कह रहे हैं कि हिमाचल की सरकार में संतुलन नहीं है। एक ही जिला से 3 मंत्री, एक संसदीय क्षेत्र से 5 मंत्री बना दिए गए, 10-10 पद एक ही संसदीय क्षेत्र को बांट दिए गए। ये बात खुलकर कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं जो मुख्यमंत्री जी के नजदीकी हैं। और कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरी सरकार को गिराने का प्रयास पिछले वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने किया था। लेकिन आज कांग्रेस के ही विधायक, कांग्रेस के ही नेता कह रहे हैं कि इस सरकार को गिराने का प्रयास कांग्रेस पार्टी के ही कुछ लोगों द्वारा किया गया, जिसके लिए एक कमेटी गठित होनी चाहिए। और वही नेता जिन्होंने सरकार गिराने का प्रयास किया, आज वो सरकार में बने हैं, आज वो संगठन के अहम ओहदों पर हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी में और वर्तमान की सरकार में किस प्रकार का अंतर्द्वंद चला है। और अपनी कमियों के कारण लोग कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। अपनी गलतियों के कारण हिमाचल की सरकार की जो दयनीय स्थिति है, उसको छुपाने के लिए हिमाचल सरकार के मुखिया, मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सुक्खू जी और कांग्रेस के नेता जो है वो सारा ठिकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ रहे हैं। जबकि हकीकत सामने तब आई जब कांग्रेस पार्टी की प्रभारी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आई और उन्होंने सरकार और संगठन के सब लोगों के साथ जब मीटिंग की तो खुलकर सारी बातें सामने आई। और बहुत से विधायकों ने और कांग्रेस के नेताओं ने इन सारी बातों का जिक्र मीडिया में भी किया। वफादार और गद्दार का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, कांग्रेस द्वारा कार्यकारिणी के गठन से पहले एक समन्वय कमेटी बनाने की बात जरूर सामने आई है। कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए कांग्रेस एक कमेटी बनाने जा रही है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे एक्सपेरिमेंट कांग्रेस पहले भी कर चुकी है, लेकिन हर बार की तरह नतीजा सिफर ही रहता है। कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन की कमी है या नहीं, इस पर चर्चा करना तो बेफिजूल ही होगा। पहले कम से कम बाहरी तौर पर तो कांग्रेस एकजुट होने का दावा किया करती थी, लेकिन अब तो खुलेआम ऐलान किया जा रहा है कि आपसी खींचतान को कम करने के लिए बाकायदा एक कमेटी का गठन किया जाएगा। जब से नई कार्यकारिणी बनाने की कवायद शुरू हुई है, तब से कांग्रेस की गुटबाजी और अंतर्कलह ने कांग्रेस का काम बिगाड़ा हुआ है। समन्वय बनाने की कोशिश में जुटा अलाकमान भी अब करे तो क्या करे। हॉली लॉज है कि मानता नहीं और सुक्खू है कि मानने देते नहीं। बस इसी खींचतान में सुबह से शाम और शाम से सुबह हो रही है। कार्यकारिणी जब बनेगी तब बनेगी, पहले जरूरी है समन्वय बनाना, और वो कब बनेगा ये तो कांग्रेस ही जाने। जब जब लगने लगता है कि अब सुक्खू सरकार में सब ठीक चल रहा है, तब तब ऐसी बातें सामने आने लग जाती है जिन बातों पर सियासत गरमाती है। ये सिलसिला सुक्खू मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही शुरू हुआ था, जब चाहवानों को उचित मान सम्मान न मिलने पर बगावत का रास्ता अपनाना पड़ा था। सुक्खू कैबिनेट में एंट्री न मिलने पर 6 नेताओं ने बगावत कर भाजपा का दामन थाम लिया था। तब लगा था कि शायद हिमाचल में भी तथाकथित मिशन लोटस सफल होगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। 2 बार उपचुनाव हुए और सत्ता सुक्खू सरकार के पास ही रही। तब संकट टल गया, मगर क्या अब भी बगावत की चिंगारी सुक्खू सरकार में सुलग रही है, ये बड़ा सवाल। सुक्खू सरकार के अपने ही मित्र ऐसे बयान दे रहे हैं कि सरकार में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सुक्खू सरकार अस्थिर हो।
कांग्रेस के 6 बागी नेताओं को उकसाकर खुद सरकार का हिस्सा बने रही हैं। अब नेताजी के इन शब्दों को सियासी लिहाज से डिकोड किया जाए तो इन बातों के कई गहरे मायने हैं और इनसे जुड़े सवाल भी अहम है कि ये सवाल है, क्या सुक्खू सरकार को गिराने की साजिश सरकार में बैठे लोग ही कर रहे थे? क्या सरकार में बैठे लोगों ने ही ये जाल बुना था? अब नेताजी के शब्दों से तो कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। दूसरा, सरकार के अपने लोग ही ये दावा कर रही हैं कि मंत्रिमंडल में राजनीतिक संतुलन नहीं है। एक जिला से मंत्री ज्यादा है तो किसी जिला को नेतृत्व कम मिला है। यही कारण है कि अब भी कई नेता अंदर खाते नाराज ही चल रही हैं। ये नाराजगी सरकार में बैठे नेताओं में भी पनप रही है तो संगठन में भी इसका असर दिख रहा है। मसला केवल एक है और वो है सरकार में नजरअंदाज होने का। अब रूठने वालों की कतार इतनी लंबी है कि मनाने वाले भी सोचने को मजबूर हो जाएं कि अब मनाएं तो किस किस को मनाएं। यही कारण है कि कार्यकारिणी के गठन से पहले इतना विचार विमर्श किया जा रहा है। वैसे तो हिमाचल में 15 दिनों में नई कार्यकारिणी के गठन की बात कही गई है और इस बारे में हाईकमान को अंतिम फैसला लेना है, लेकिन हाईकमान के सामने भी एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति पैदा हो गई है। हाईकमान ये जानता है कि अब जरा सी चूक हुई तो सुक्खू सरकार पर खतरा फिर मंडरा सकता है, इसलिए नाराजगी को नजरअंदाज करना अब भारी पड़ सकता है।